Good morning students, welcome back in my YouTube channel. I am Rajesh from काद्यान इंग्लिश क्लासेज। कल हमने मॉडल्स के कुड के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आज का जो टॉपिक है मॉडल से रिलेटेड, दैट इज मे। आज हम मे के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। कहाँ पे हम मे का प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ हमने मे का यूज़ करना चाहिए और मे और कैन में क्या डिफरेंस होता है। आज मैं फुल डिटेल इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन मे का यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन बातें हैं मॉडल से रिलेटेड, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। एक तो फर्स्ट जो बात है कि मॉडल्स के बाद कोई भी आपका मॉडल्स है उसके बाद हमेशा V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। सेकंड जो बात है कि मॉडल्स के बाद हमेशा हैव का प्रयोग होता है, कभी भी हैज नहीं आता है। जब भी कभी आपको हैज या हैव का प्रयोग करना हो तो मॉडल्स के बाद आप हैव का प्रयोग कीजिए। मॉडल्स के बाद कभी भी हैज का प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्ड बात ये है कि मॉडल्स कभी भी अकेले नहीं आते हैं। मॉडल्स के बाद मेन वर्ब का होना ज़रूरी होता है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ मे। आज हम मे का प्रयोग करेंगे। कहाँ कहाँ हम मे का यूज करते हैं। सबसे पहले हम जो मे का यूज करते हैं, यूजेज टू एक्सप्रेस, सबसे पहले टू एक्सप्रेस परमिशन। परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको कैन का जब हम यूज कर रहे थे तब उस दौरान मैंने बताया था कि हमारी परमिशन 3 टाइप्स की होती है। एक आपकी होती है फॉर्मल, सेकंड जो परमिशन होती है वो इनफॉर्मल होती है, थर्ड जो परमिशन होती है वो आपकी पोलाइट होती है, जिसमें पोलाइटनेस दिखाई देती है। जो इनफॉर्मल परमिशन होती है उसमें हमें कैन का यूज करना होता है। जो हमारी पोलाइट टाइप्स की जो परमिशन होती है उसके लिए हम कुड या वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारी फॉर्मल टाइप्स की जो हमारी परमिशन होती है उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। मीन्स फॉर्मल परमिशन के लिए टू एक्सप्रेस फॉर्मल परमिशन के लिए हमें मे का यूज करना है। फिर मैं आपको बताता हूं फॉर्मल परमिशन में मीन्स कोई आदमी आपसे अनजान होता है, अननोन होता है, आपसे सीनियर होता है, कोई सर होता है, या आप कहीं ऑफिस में आप जाते हो, उस दौरान आपको मे का यूज करना होता है फॉर्मल परमिशन के लिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप क्लासरूम में इंटर करते हो तो आप या किसी ऑफिस में जाते हो तो आप यूज करते हो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। क्या मैं सर अंदर आ सकता हूं? ये आपसे अननोन होता है। मान आप कहीं आप ऑफिस में गए हुए हो तो उस व्यक्ति जिससे आप परमिशन ले रहे हो उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, वो आपसे अननोन होता है, वो आपसे सीनियर होता है और वो एक रिस्पेक्टेबल पद होता है। मीन्स जहाँ भी शिष्टाचार की बात आती है, जहाँ भी कटस्थी शिष्टाचार की बात आती है वहाँ आपकी फॉर्मल परमिशन होती है और उस फॉर्मल परमिशन के लिए हमें वी हैव टू यूज मे, हमें मे का प्रयोग करना होता है।
सेकंड जो हमारा जो रूल है वो है पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं मे का। सेकंड हम यूज करेंगे पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जैसा कि आप जानते हो संभावना, मे और माइट दोनों का प्रयोग होता है संभावना के लिए। स्पेशल वेदर से रिलेटेड जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसमें आप मे का यूज़ करते हो। लेकिन माइट में कम लेस पॉसिबिलिटी होती है। सेकंड है पॉसिबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज करते हो मे या माइट। लेकिन जो मे होता है उस मे में माइट की अपेक्षा मोर पॉसिबिलिटी होती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। आपको उस टाइम मे का यूज करना है माइट की अपेक्षा। ज़्यादातर हम ये जो पॉसिबिलिटी होती है उस पॉसिबिलिटी के लिए जो हमारी वेदर से रिलेटेड होती है हम मे का प्रयोग करते हैं। इसमें जो हमारी फॉर्मेशन बनती है सब्जेक्ट मे V1, वी मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या ये भी हो सकता है सब्जेक्ट मे बी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए एग्जांपल, इट मे रेन टुडे, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं इट मे बी रेन टुडे। बात एक है, यहां पे जो रेन है वो आपका मेन वर्ब का काम करता है। यहां पे जो रेन है वो मेन वर्ब का काम करता है, और यहां पे जो रेन है वो आपका नाउन का काम करता है, और यहां पे जो मेन वर्ब है वो आपकी बी है। दोनों आपके ठीक है, आप किसी भी उसमें लिख सकते हो। हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी के लिए जो वेदर से रिलेटेड है हम उसके लिए मे का प्रयोग करते हैं। अब हमारा जो थर्ड रूल है जो हमें मे के बारे में बताता है वो है टू एक्सप्रेस ब्लेस, कर्स एंड प्रे। ब्लेस, कर्स एंड प्रे, किसी को अभिशाप देना, किसी का बुरा चाहना, किसी को आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना, उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। मीन्स टू एक्सप्रेस प्रे, प्रार्थना के लिए, विश, इच्छा के लिए, कर्स, अभिशाप के लिए। मीन्स ब्लेसिंग से उल्टा कर्स, जब आप किसी का बुरा चाहते हो, जब आपके अंदर इस तरह की आप गॉड को प्रे करते हो, या आपकी इच्छा होती है कि मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, आपका कोई नेबर है और आपकी उससे नहीं बनती है, तो हमारे मन में फीलिंग्स आती है कि उसका नुकसान हो जाए। देखिए एक्सप्रेस, प्रे और विश, और इसमें हमारा लास्ट में ये साइन ऑफ इंटरजेक्शन या एक्सक्लामेटरी हम चिन्ह यूज करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। मे गॉड ब्लेस यू। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे। इसका जो मीनिंग निकलता है, इसका मीनिंग निकलता है भगवान करे, भगवान करे। वैसे मीनिंग, वैसे सेंस में निकलता है इस वाक्यों को अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे रियल में भगवान करे नहीं होता है। जैसे भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, मे यू पास इन 10th क्लास
या आपका कोई भी एग्ज़ाम है, भगवान करे उस एग्ज़ाम में आप पास हो जाओ। ये तो हमारे ब्लेसिंग से रिलेटेड है। कर्स, जब आप किसी का बुरा चाहते हो, मे यू डाई वेरी सून, भगवान करे आप जल्दी मर जाओ, भगवान करे कि आप जल्दी परलोक सुधार जाओ। यहाँ पे जो है तो भगवान करे, भगवान करे कि आप जल्दी मर जाओ। ये क्या है? ये ब्लेसिंग नहीं है, ये कर्स है। तो हम कह सकते हैं इच्छा व्यक्त करने के लिए, प्रार्थना व्यक्त करने के लिए और किसी को अभिशाप के लिए हम यूज करते हैं मे का। अब हमारा जो फोर्थ रूल है वो है टू एक्सप्रेस पर्पज। जो पर्पज होता है, उद्देश्य, आपका लक्ष्य, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए आप यूज करते हो मे का, यूज करते हो मे का। क्या करने के लिए? कोई पर्पज, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए। जैसे आप इसमें फॉर्मेशन भी वही होगी, सब्जेक्ट, इसमें हमारी डबल क्लॉज आ जाती हैं। देखिए मैं इसमें आपका आएगा सब्जेक्ट V1 या V5 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें S या ES प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका लिंकर वर्ड, कंजैक्शन जिसको आप बोलते हैं, जो दो शब्दों को जोड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें हमारी डबल क्लॉज होती, एक मेन क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है। उसमें आपका मिलेगा जो कंजैक्शन के रूप में आपका मिलेगा सो दैट, या दैट भी मिल सकता है, या फिर आपका इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, इनमें से कोई भी आपका लिंकिंग वर्ड हो सकता है। दूसरी जो क्लॉज बनेगी उसमें सब्जेक्ट भी हो सकता है, मीन्स से लिंकिंग वर्ड भी हो सकता है, और आगे एज इट इज आपकी, फिर आपका में आएगा, ऐसे आपकी फॉर्मेशन बनेगी। ये वर्ड बीच में ज़रूर होने चाहिए। जब ये हमारे वर्ड सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, ये हमारे किसी पर्पज को क्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, पर्पज के बारे में, उद्देश्य के बारे में बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल, पहले देखिए जैसे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे हम खाते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य है। क्यों खाते हैं हम? ताकि हम जिंदा रह सकें। हम अध्यापकों की रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम कामयाब हो सकें। हम अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं। क्यों मानते हैं? ताकि हम फल फूल सके, हम और ज़्यादा अच्छे इंसान बन सके। हमारा इनके पीछे क्या होता है? कोई एम होता है, कोई हमारा पर्पज होता है। एग्जाम से समझिए, एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सके। वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, हम अपने अध्यापकों का आदर करते हैं। क्यों? सो दैट, या दैट, या इन ऑर्डर दैट, कोई भी आपका वर्ड हो सकता है। इन ऑर्डर दैट, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स सो दैट वी मे सक्सीड, वी मे बी लिख सकते हो, वी मे बी सक्सेस, या आप सक्सीड यूज करोगे। सक्सीड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है,
वी मे बी सक्सेस या वी मे सक्सीड, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब देखिए वी ईट, हम खाते हैं, पीछे उद्देश्य है जिंदा रह सके। यहाँ पे आपका वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम ये भी कह सकते हैं वी ईट दैट वी मे लिव। हम ये भी कह सकते हैं वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव। प्यारे बच्चों, ये जो था आज का मे से रिलेटेड था और मैंने आपको मे के बारे में फुल डिटेल से आपको बताया है। फिर भी आपको ये लगता है कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।